हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर चल रही सियासी बहस उस वक्त और ज्यादा तेज हो गई जब डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। शोपियां दौरे के दौरान दिए गए इस बयान में डिप्टी सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा किसी का तोहफा नहीं था, बल्कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ऐतिहासिक संघर्ष का नतीजा है। इस बयान के सामने आते ही सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। किसी ने इसे ऐतिहासिक सच्चाई बताया तो किसी ने इसे भावनाओं को ठोस पहुंचाने वाला बयान करार दिया है। वहीं पीडीपी, बीजेपी और बजरंग दल ने अलग अलग अंदाज में इस बयान पर सवाल उठाए हैं। आखिर डिप्टी सीएम ने क्या कहा और क्यों ये बयान सियासत के केंद्र में आ गया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने शोपियां दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ऐतिहासिक संघर्ष का परिणाम है और ये महाराजा हरि सिंह का कोई तोहफा नहीं था। डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी स्टेटहुड की बहाली के लिए पूरी ताकत से कोशिश कर रही है। सरकार करती है, सरकार ठोक के करते हैं, हक मांगते हैं। ये हक हमारा है, ये स्टेट हमारा है। ये स्टेट महाराजा हरि सिंह ने बनाई थी। ये स्टेट मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने हिंदुस्तान के आइन के साथ जोड़ी थी। वो आइन जहां सेकुलरिज्म था, वो आइन जहां पे बराबरी का हिस्सा मिलता था। इसलिए ये शेर कश्मीर से लेकर आज तक ये जम्मू कश्मीर हमने मजबूत किया है और हमेशा हमारी कोशिश रहेगी कि ये स्टेट हमारा जो दर्जा है वापस हो। लेकिन काश आप ये सवाल उन लोगों को पूछते जब 2014 में उमर साहब ने सरकार छोड़ी थी, पीडीपी और बीजेपी ने यहाँ सरकार बनाई थी, तो उसमें उमर साहब ने इनके हवाले क्या किया था? स्टेट किया था कि यूटी किया था? डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि राज्य का दर्जा किसी एक राजनीतिक फैसले से नहीं मिला, बल्कि एक लंबी ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रक्रिया का नतीजा रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की बहाली जनता की आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक पहचान से जुड़ा मुद्दा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। पीडीपी नेता सैयद तजम्मुल ने कहा कि डिप्टी सीएम को स्टेटहुड पर बयान देने की बजाय आर्टिकल 370 और 35A की बहाली को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में शेख अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला के दौर तक कई गलत फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब सुरेंद्र चौधरी जी, इसको आप दाएं तरफ से कान पकड़ लीजिए या बाएं तरफ से कान पकड़ लीजिए। 370 के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी में ज्यादा तरतीब देने की जरूरत नहीं है। शेख साहब से लेकर उमर साहब तक किस तरह से यू टर्न हुए और किस तरह से 20 साल के बाद आप लोगों ने अपनी जुबानें तक तब्दील की। देखिए, मैंने कहा ना, अपना मुताला अपने बारे में करना बहुत जरूरी है दूसरे आदमी की तरफ जाने से पहले। चौधरी साहब को शायद जम्मू कश्मीर के इस सूरत हाल से नाबलद है, शायद उन्हें पूरी मालूमात नहीं है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जम्मू कश्मीर को दी गई थी, उसके बाद वक्तन फवक्तन नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इक्तदार में थी जम्मू कश्मीर में। जितनी भी तरामीम अभी तक कांग्रेस के रहते हुए हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस बराबर शरीक रहा। पीडीपी ने 3 साल और 2 साल हुकूमत साजी की और दोनों मरतबा अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को ही ज्यादा सामने लाया गया। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने डिप्टी सीएम के बयान पर आपत्ति जताई। बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि महाराजा हरि सिंह के योगदान को नजरअंदाज करना जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को आहत करता है। उन्होंने कहा कि अगर डिप्टी सीएम ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो संगठन आंदोलन तेज करेगा। कहीं न कहीं महाराजा हरि सिंह जी का जो है अपमान किया गया है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हम बता देना चाहते हैं कि ये लोग जो हैं, जब महाराजा हरि सिंह जी का अपमान करेंगे, जम्मू के लोग, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर प्रदेश के सम्माननीय हैं। देखिए, उन्होंने जम्मू के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने जम्मू के लोगों को जो है वो ठेस पहुंचाने का काम किया है। जम्मू के लोग महाराजा हरि सिंह जी को पूछते हैं और जब वो महाराजा हरि सिंह जी का अपमान इस प्रकार से कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और अनस्ता अगर माफी नहीं मांगते तो जम्मू में जहां भी वो कार्यक्रम करेंगे उनका विरोध किया जाएगा। उधर बीजेपी ने भी बयान को लेकर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बजट जैसे अहम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे बयान दिलवा रही है। बीजेपी नेता प्रिया सेठी ने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने ही जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का फैसला लिया था और इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। और एक ही स्टेट क्योंकि बजट सेशन आने वाला है और इस बजट सेशन में फिर एक बार लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इस डिप्टी सीएम को, जिसके लिए जो असाइनमेंट उनको दी गई है कि ऐसे ही स्टेट का राग
अलापना आप शुरू कर दो, ठीक है। महाराजा हरि सिंह की कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के लिए अनंत है। वो कभी भूल ही नहीं सकते कि कितनी कंट्रीब्यूशन महाराजा हरि सिंह जी ने इस जम्मू कश्मीर को किया, और खासकर जो हमारे डोगरा रूलर्स थे, किस तरह से उन्होंने सरहदों को जो है दूर तक लेके गए, बल्कि तक भी लेके गए। लेकिन मानसिकता और इस तरह की सोच कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता का प्रदर्शन करती है, और कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी से ये किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। फिलहाल जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। डिप्टी सीएम का बयान जहां कुछ लोगों के लिए ऐतिहासिक संघर्ष की व्याख्या है, वहीं विपक्ष से विवाद पैदा करने वाला बयान बता रहा है। आने वाले दिनों में स्टेटहुड को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। डिप्टी सीएम का बयान जहां कुछ लोगों के लिए इतिहास की व्याख्या है, वहीं विपक्ष से गैर जरूरी विवाद और ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहा है। साफ है कि स्टेटहुड, आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर की संवैधानिक पहचान जैसे मुद्दे आने वाले दिनों में सियासत को और गर्म करेंगे। अब देखना यह होगा कि यह बहस सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहती है या फिर कोई ठोस राजनीतिक दिशा भी तय करती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। शुक्रिया।